वैद्य जी, अब हमारे उदयपुर में ये महामारी नहीं फैलेगी। अब बस जितना रोग फैल चुका है उसी भर को रोकना है आपको अपनी औषधि से। हाँ महारानी साहब, अब स्थिति नियंत्रण में है। हम इस औषधि से सब ठीक कर लेंगे। हम कुंवर अमर सिंह जी से ही उपचार आरंभ कर लेंगे। नहीं वैद्य जी, औषधि ले जाते समय जो भी पीड़ित बच्चा आपको सबसे पहले दिखता है आप उसी से अपना उपचार आरंभ कर दें। मेवाड़ की महारानी होने के नाते केवल अमर सिंह जी को हम अपनी संतान नहीं मान सकते। अब प्रजा का हर एक बच्चा हमारी संतान है। वाह भाभी साहब, आप तो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और आपका ये रूप तो कभी हमने ना देखा और ना ही कभी सोचा। हमने स्वयं भी जीवन में अपना ये रूप पहले कभी नहीं देखा है मान भाई से। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बुरा वक्त चल रहा है। हमें आपसे अथाह शक्ति मिलती है राणा जी। तालिबान जी, मोर्चा नहीं खोइएगा, हम शीघ्र आकर आपकी सहायता करेंगे। इस औषधि से शीघ्र ही कुंवर साहब के स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण दिखाई देने लगेंगे महारानी साहब। एकलिंग जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने हमारे विश्वास की लाज रख ली। आपको कुछ भी हो जाता तो हम अपने प्राण देते थे अमर सिंह जी। खंबा गनी महारानी साहब, ये आपके लिए राणा जी का संदेश है रणभूमि से। तुरंत उदयपुर की समस्त प्रजा को बुलवाइए। हम स्वयं उनको राणा जी का संदेश सुनाएंगे। मेवाड़ नरेश का संदेश आया है हमारे और मेवाड़ की महारानी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस युद्ध काल के आपातकाल में जो कुछ भी चल रहा है उसकी हर एक परिस्थितियों से आपको अवगत करवाते हैं। अब आगे हम आपको जो कुछ भी बताने जा रहे हैं उसका एक एक अक्षर राणा जी का कहा हुआ। मेवाड़ वासियों, हमारे भरपूर प्रयासों के उपरांत हो सको मुगलों के साथ चल रहे इस युद्ध का निर्णय वैसा ना निकले जैसा हम चाहते, जिसका एक प्रमुख कारण मुगलों का हमसे संख्या में अधिक होना साबित हो रहा है। और इसीलिए हमारे वीर सैनिकों के घनघोर शौर्य के उपरांत हो सकता है कि हम युद्ध हार और यदि ऐसा हो गया तो आप सबको
शीघ्र उदयपुर छोड़ जंगलों में पलायन करना। हमारे प्रिय नागरिकों, हम जानते हैं अपना घर छोड़कर जाना कितना कष्टकार होता है। तिनका कर बनाए अपने नगर को छोड़कर जाना कितना कष्टकारी होता है। किंतु यदि युद्ध का निर्णय हमारे विरुद्ध है और हम यहीं रहे तो मुगल हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उन्होंने चित्तौड़ में किया। सामूहिक जनसंहार, और वैसा हम फिर से होने नहीं देंगे। हाँ, आप कह सकते कि हम अपना मेवाड़, अपना उदयपुर, अपना इतिहास, अपनी परंपराएं छोड़कर कैसे जाए। किंतु यदि हम जीवित रहे तो हमारा मेवाड़, हमारा उदयपुर, हमारा इतिहास है, हमारी परंपराएं है, हमारी मूल्य है, हमारी विरासत। यदि हम जीवित रहे तो हम फिर से नया उदयपुर खड़ा कर सकते हैं। यदि हम जीवित रहे तो हम में और हमारे बच्चों में मेवाड़ जीवित रह जाए। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ की परंपराएं जीवित रह जाए। यदि हम जीवित रहे तो उन मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प जीवित रह जाएगा। किंतु इन सब के लिए हम सबका जीवित रहना सबसे अधिक आवश्यक है। और देखिए, रणभूमि में अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए आपके राणा, आपके महाराणा प्रताप आपको और मेवाड़ को जीवित रखने की युद्ध भूमि से ये संदेश भेज कितना चाहते हैं आप मेवाड़ की इस प्रजा मानकुंवर भाई साहब, चलिए अब सावित्री पूजा कर लेते हैं। जिस पूजा से सावित्री ने अपनी नियति तक को बदल डाला था, संभव था उसी पूजा से हमारे वीर जीवित रहे, विजयी रहे। चलिए आइए। बड़े अफसोस की बात है सालीवान, तू प्रताप का बहनोई है ना, फिर भी नहीं आया तुझे बचाने। कितना इंतजार करे, अब तो मारना पड़ेगा तुझे। सत्यवान सावित्री की कथा, पतिव्रता स्त्री की तप की कथा, पत्नी के विश्वास की कथा, पतिव्रता धर्म की नियति पे विजय की कथा है ये। अरे मानकुंवर भाई साहब, आप तो अपना दिया ही लाना भूल गए। ओ भाभी साहब, मैं अभी लेकर आई। पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। हलाल खान,
भाभी सा ये तो जल ही नहीं रहा है। मान कुंवर पैसा आराम से कीजिए ना, हो सकता है बाती को पानी लग गया होगा। भाभी सा ये दिया क्यों नहीं जल रहा है? ये हो क्या रहा है? ये तो एक भी दिए से नहीं जल रहा। शुक्रिया मान सिंह जी, हमने तो आपके बारे में कुछ और ही सोचा था। उस नासमझी के लिए हमें माफ कीजिए बरादर। आप इत्मीनान के साथ अपनी असली जगह लौट सकते हैं। हमने मात्र अपने साथी सिपाही को बचाने का कर्तव्य निभाया है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। शालिवान जी, शालिवान जी, शालिवान जी, शालिवान जी, शालिवान जी, कुछ नहीं होगा आपको, आपको कुछ नहीं होगा। शालिवान, मेवाड़ और राजपूत की प्रतिष्ठा के लिए जिस प्रकार आपने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी मातृभूमि की रक्षा की है, हम सदैव आपकी कृतज्ञता के अधीन रहेंगे, सदैव। दुख इस बात का है कि हम अपने बहन के सुहाग को बचा नहीं पाए, और गर्व इस बात का कि जिस निष्ठा और निस्वार्थ देश प्रेम से आपने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, मुगलों का सामना किया, ये मातृभूमि धन्य हो गई। आपको वीर गति प्राप्त हुई है, वीर गति। हमें दुख है अपने पुत्र की मृत्यु का, तो उससे अधिक कई संतोष है कि हमारे वीर पुत्र ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों के त्याग दिया। ऐसे विरले पुत्र किसी किसी पिता को प्राप्त होते हैं राणा जी, जो अपने बलिदान से अपने पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर देते। वचन लेते हैं कि हम अपने बहन के सुहाग के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हल्दी खादी के इस मिट्टी को मुगलों के रक्त से सींच देंगे, नहीं छोड़ेंगे मुगलों को। मान सिंह, क्षमा करिए महारानी साहब, एक दुखद समाचार है युद्ध भूमि से। क्षमा करिए महारानी साहब, एक दुखद समाचार है युद्ध भूमि से। दुखद समाचार रणभूमि से? ये समाचार हमारे पति शालिवान जी का है ना? है ना? मान, आप हमारी बात सुनिए, आप शांत हो जाइए। हमें छोड़ दीजिए भाभी। मान आप हमारी बात, मान आप स्वयं को संभालिए, बात सुनिए मान।
चाहते क्या हो? आधे से ज्यादा तो मैं खुद मार चुका था उसे। मान सिंह जी तो बस आखिरी वार भर करने आए थे, पर अल्लाह कसम बहुत मजा आया तेरे बहनोई को मारने में प्रताप। दिल बाग बाग हो गया कसम से। सुनो मारूश, किसी भी मूल्य पर प्रताप को रोको। वो बहलोल के पास नहीं जाना चाहिए। मां, आपने अभी सैकड़ों प्रजाजनों को इस महामारी के मुख से बचाया है, नया जीवन दिया है आपने प्रजाजनों को। आप कैसे अपने जीवन को अर्थिन मान सकती है? आप संभालिए अपने आप को। बात सुनिए नहीं, हमें मर जाने दीजिए भाभी साहब। जब हमारे पति जालिबान जी नहीं रहे तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। हाँ, हमारे शूरवीर पति ने लड़ते लड़ते शत्रुओं के सामने अपने प्राण दिए हैं, तो अब हम भी वही करेंगे जो शत्राणियां करते आई हैं। जौहर करेंगे हम। नहीं मां, जौहर करेंगे। नहीं मां, हाँ जौहर करेंगे मां। मां, आप हमारी बात सुनिए। मां, आप कुछ नहीं करेंगे, आप हमारी बात सुनिए। कुछ नहीं होगा प्रताप मुझे। कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे खौलते हुए पानी में डाल दिया था। तब से मारूस को किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ है। और अच्छे जी तक धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए। हम समझ गए आप क्या चाहते हैं। आलमपना, बहलोल खान ने जंग के मैदान में प्रताप के बहनोई शालिवान सिंह को मार डाला है हुजूर। अब वो प्रताप गुस्से में बहलोल खान के खून का प्यासा हो चुका है हुजूर, और वो बहलोल खान की हिफाजत में बनाई हर एक दीवार को तोड़ता हुआ बहलोल खान की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है हुजूर। इसके सर पे चेतक। सर सबसे संवेदनशील और कोमल भाग होता है। सुरक्षा कर्मियों को इनकी अंतिम राजकीय सम्मान सहित विदाई के लिए लेके जाना है इनके पार्थिव शरीर को यहाँ से। इन्होंने शूरवीरों की भांति लड़ते लड़ते रणभूमि में वीर गति पाई है। हम सभी तो युद्ध भूमि में ही थे। हम तैयार थे अपने और अपने पुत्र की वीर गति के लिए, किंतु ऐसे छल से उन्होंने इन्हें घेर कर मार दिया। ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था भीम सिंह जी। और हम कुछ कर ही नहीं पाए।
शालिवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम मुगलों का रक्त बहाकर ही दे सकते हैं हुकुम। ठीक कह रहे हैं आप भीम सिंह जी। हम हर उस मुगल का सर धड़ से अलग कर देंगे जो हमारे पुत्र की हत्या में भागीदार है। मान सिंह, तुमने हमारे सेनापति शालिवान जी पर अंतिम वार किया है। अब मैं भीम सिंह डोरिया तुम पर अंतिम वार करूंगा। मान सिंह! हमारे होते हुए तुम हमारे सिपह सालार आजम का बाल भी बाका नहीं कर सकते। सिपाहियों, आगे बढ़ो। आ गया है प्रताप के दूसरे बाजू तोड़ने का वक्त। मार! मार जीजा! मार! छोड़िए! छोड़िए! संभालिए अपने आप को। मार! हमें मर जाने दीजिए ना महारानी सा। शायद अभी यही हमारा भाग्य है। देखिए ना बाईसा कैसे रो रही अपने सुहाग को खोकर। तो करने दीजिए ना इनको अपना धर्म पूरा। करने दीजिए ना जौहर। नहीं करने देंगे हम इनको जौहर। आप क्या कह रही है? और आप ये किससे कह रही है? कि जो बिलक बिलक के रो रही है ना, हमारी जीजा है ये। और आप इनको समझाने के बजाय इनको जौहर करने के लिए उकसा रही हैं। हमें जाने दो भाभी साहब, हम जौहर करेंगे। संभालिए ना अपने आप। नहीं भाभी साहब, हम जौहर करेंगे। हमें जौहर करना है भाभी साहब। संभालिए अपने आप को। संभालिए मानव। राजमहल की सभी स्त्रियों को बुलाई। बात करनी हमें उनसे। बस भीम सिंह, थोड़ा करीब और आ जाओ। यही तो हम चाहते हैं। भीम सिंह जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं जा सकते। भीम सिंह जी, ये उनका घेरा है। मैं अब वापिस नहीं आऊंगा ढूंढा जी। इन्होंने हमारे शालिवान को धोखे से मारा है। शालिवान को मारने का मौका मान सिंह जी ने आखिरी बार में हमसे छीन लिया था। अब इसको तो मैं मारूंगा। मैं मान सिंह! वाह भीम सिंह, दो सूत से तुम इतिहास बदलते बदलते रह गए। इसे समाप्त कर दीजिए आप। राणा जी, हमारा भीमा बहलोल खान के बनाए जाल में घुस चुका है। शाबाश भीम सिंह, और जम के तलवार चलाओ। हाँ, ऐसे। नहीं टूरा जी, आप अपना मोर्चा संभालिए। बहलोल खान अब हमारा शिकार है। नहीं राणा जी,
वहां पे बहुत सारे मुगल सैनिकों ने चक्री रूप बना रखा है। हमने कहा ना आपसे, अब अपना मोर्चा संभालिए। जी राणा जी। बहलोल खान ने शुरुआत में प्रताप के नजदीकी रिश्तेदार को मारकर यकीनन भूल की। उसे पहले किसी सिपह सलार को मारना चाहिए था। शहंशाह, ये राजपूतों के जिरह बख्तर तो काफी भारी है। क्यों खुरासन, नहीं सह पाओगे इनका वजन तुम? मैं क्या शहंशाह, मेरी फौज का एक एक सिपाही इसका वजन संभाल सकता है। बहुत खूब। मैदान जंग में अब तक दुश्मनों के हाथों हमने जितने भी सदमे झेले, राजपूती सिपाहियों के बेस में हमारी फौजी टुकड़ी, उन सब का हमारी तरफ से एक हैरत अंगेज और नायाब जवाब होगा, है ना खुरासन? जी शहंशाह, अब हम जंग के मैदान में जो करेंगे उसे देखना। दहशत फैल जाएगी मेवाड़ की फौज में और इंशाअल्लाह उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। आमीन। पर हुजूर, एक बात मन में खटक रही है। मान सिंह जी, राजपूत फौज के खिलाफ जो हम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मान सिंह जी के राजपूतानी उसूलों के खिलाफ होगा। मान सिंह जी के सख्त उसूलों को लचीला बनाने की एक बेहतरीन तजवीज है हमारे पास। उनके अब्बा हुजूर उनके साथ दस्तरखाना बिछा के बड़े ही प्यार से उन्हें हम निवाला और हम प्याला बना लिया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जगमाल आ चुके हैं। वाह, तो लो, आखिरकार एक फिजूल की चीज को हमने काम का बना ही लिया। भेजो उन्हें। आ रहा है तुम्हें बचाने तुम्हारा मसीहा सफेद घोड़े पे, पर अफसोस पहुंच नहीं पाएगा वक्त पे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहिए शहंशाह, क्या हुक्म है हमारे लिए? कुंवर जगमाल, दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम उदयपुर के शाही तख्त के वाहिद हकदार थे और वाहिद हकदार हो। अवश्य है। यदि आपका हाथ हमारे सर पे तो फिर कैसी समस्या? हम भी दिखा देंगे संसार को कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम तैयार हैं शहंशाह, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा नाम भी राणा जगमाल सिंह है। हम भी उदय सिंह के पुत्र हैं और राणा सांगा के पौत्र। हमारा रक्त शुद्ध है शहंशाह, एकदम शुद्ध। अब बस कहिए, जो बोलेंगे हम आपके लिए वो करेंगे और कुछ भी करेंगे आपके लिए। किंतु शहंशाह, वो प्रताप के पास। फिक्र मत करो कुंवर जगमाल, हम तुम्हें प्रताप से मुकाबला करने के लिए नहीं कहेंगे। उसके लिए हमने मान सिंह जी को भेज रखा है। तो फिर क्या करना होगा हमें? हम चाहते हैं कि तुम मुगल फौज को लेकर उदयपुर पे कब्जा कर लो, क्योंकि तुम हमसे ज्यादा उदयपुर को लेकर वाकिफ हो और प्रताप है भी नहीं वहां। कर लोगे ना छोटा सा काम? जहांपना, यदि प्रताप वहां पे नहीं है और हमारे साथ आपकी इतनी बड़ी विशाल मुगल सेना होगी, तो फिर कैसी समस्या? हम कब्जा करेंगे उदयपुर पे। और वैसे भी अब कौन बचा है उदयपुर की रक्षा करने वाला? सिपाहियों, हमला करो प्रताप पे, मार डालो उसे। और अगर उसे न मार सको तो कम से कम उसके घोड़े को तो जरूर मार डालो। नहीं काजी, ये युद्ध नियमों और नैतिकता के विरुद्ध है। सदके जाऊं तेरे पाबंदी है उसूल पे दोस्त। खून से नहाते हुए भी खुदा याद है तुझे।
अरे जब मेवाड़ का राजा ही मेरे हाथों मारा जाएगा तो फिर बहलोल खान का नाम तो सुनहरे हरफों में तारीख में आ जाएगा। और तुम कहते हो मान सिंह कि मैं भाग जाऊं यहाँ से ऐसा मौका छोड़कर? नहीं। बहलोल खान! युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ। ऐसा ऐतिहासिक युद्ध जैसा युद्ध आज से पहले समूचे राजपुताने के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसा युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ कि हो सकता हम सब के पति जीवित बचे और हो सकता वे वीर गति को प्राप्त वे वीरता के साथ हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ हम सबको बचाने के लिए कर हमारी विरासत हमारी परंपराओं को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे और हम अपने शरीर की रोम 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 उनकी विजय उनकी दीर्घायु उनकी सुकुशल वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। किंतु यदि ऐसा ना हो तो हम में से कोई भी आंसू बहाकर उनके इस महान बलिदान का अपमान नहीं करेगा। गर्व होना चाहिए हमें उनके इस बलिदान के और बात केवल गर्व करने तक नहीं रहनी चाहिए। बात उनके युद्ध उनकी अपनी मातृभूमि को बचाने की इच्छा उनकी अपनी विरासत उनकी परंपराओं को बचाने के लिए की गई लड़ाई को आगे तक ले जाने तक की होनी चाहिए। उनके बाद हम लड़ेंगे ये लड़ाई। जौहर ने युद्ध करेंगे हम मुगलों के साथ हमारे पतियों के बलिदान के लिए हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी धरती माँ के अपनी विरासत अपनी परंपराओं के हम अंतिम सांस तक युद्ध करें। जिस तरह हमारे पतियों हंसते हंसते अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं हम भी वैसा ही करें। जीते जी हम उन मुगलों से हार नहीं माने। जय एकलिंग जी, जय अंततः आपने शालिवान की हत्या का प्रतिशोध ले ही लिया। राणा जी, प्रतिशोध ले ही लिया।
नहीं रामशाह जी, नहीं। बात ये केवल आपके पुत्र की नहीं है। जब तक हम युद्ध भूमि में उपस्थित सभी आक्रांताओं को मौत के घाट में उतार देते। शालिवाहन जी और हमारे अन्य वीर साथियों के बलिदान का बदला पूरा नहीं होगा। नहीं, एकलिंग जी की सौगंध हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वीर योद्धाओं, एक भी मुगल जीवित नहीं बचना चाहिए। ये हमारी शौर्य की परीक्षा है, हमारे देश प्रेम की परीक्षा है। आज हमें संसार को बता देना है कि जब भी एक राजपूत तलवार उठाता है तो युद्ध का निर्णय संख्या बल से नहीं देश प्रेम के उन्माद से होता है। देश प्रेम के उन्माद से। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़। भारत माता की जय, मेवाड़ देश कण कण की जय। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। करते ही बोले राणा की जय, राणा की जय। बोलो महाराणा की जय, सिपाही बोलो भेजे जाने वाली हमारी फौजी टुकड़ी तैयार है। हम तारुफ करवाना चाहते हैं उससे जगमाल का। जी आलमपना, फौज तैयार है। और भगवान दास के साथ हमारे खाने की तैयारी। आलमपना, आपके हुक्म और मिजाज के मुताबिक तमाम किस्म की शराबें भी पेश करने की तैयारियां हो चुकी हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मैदान जंग से कोई बुरी खबर? इस बार कौन? हुजूर बहलोल खान। बहलोल खान? किसे मारा उसे और कैसे? खुद प्रताप ने शहीद किया बहलोल खान को, और वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। खुरासन, वक्त आ चुका है मैदान जंग पे जाने का। जी हुजूर। कसम है तुम्हें बहलोल खान की शहादत की। चुन चुन के मारो इन राजपूतों को। आगे बढ़ो। भैरव धनु की टंकार करो, तुम शेष सदृश फुंकार करो। भैरव धनु की टंकार करो, तुम शेष सदृश फुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो अब एक बार हुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो अब एक बार हुंकार करो। शीरों के कल कल करने से आया सेनाधीश सुना। बढ़ गया पहले से राणा का साहस भी सुना। बढ़ गया। काकू साहब, हमारे सिपाही कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम? इस राजपूती नए जोश के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी काकू साहब।
गजब हो गया काकोसा, गजब हो गया। मेवाड़ सेना की नई टुकड़ी हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है। हम तो कहते हैं कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। अब ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे काकोसा, नहीं जीत पाएंगे। ये कैसी सेना है? राणा जी, जो सेना हम पीछे सुरक्षा के लिए छोड़ के आए थे, प्रतीत होता है कि वही सेना रानी साहब ने हमारी सहायता के लिए भेज दी है। कोई कहा इतना बड़ा निर्णय वो अकेले कैसे ले सकते हैं? बिना हमारी अनुमति के सेना कैसे भेज सकते हैं? उचित अनुचित हम नहीं जानते राणा जी, किंतु यह युद्ध हम निर्णायक रूप से जीत सकते हैं। पहले हम इन मुगलों के वो उखाड़ चुके हैं राणा जी। अब इस नए सैन्य बल से हम इन मुगलों के कैसे सुना देंगे राणा जी? सोच क्या रहे काकोसा? आदेश दीजिए सिपाहियों को पीछे हटने का। हमें मान सिंह जी, पहले रुको तो सही दम पर। देख तो ले ढंग से कि है कौन है आखिर। इस सेना का नेतृत्व खुरासन कर रहा है। खुरासन? इसका मतलब ये मेवाड़ी फौज नहीं, मेवाड़ी लिबास में मुगल फौज है। शहंशाह, आपने हमें और हमारे पुत्र मानसिंह को स्वर्णिम मुगल इतिहास का अभिन्न अंग बनाकर हम पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और ये जो सारे संसार की उत्कृष्ट मदिराओं का सेवन करने का जो सुअवसर आपने हमें दिया है, उसके लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है शहंशाह। बस आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान दास जी, ये जो अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहन रखी है, गजब की खूबसूरत है। जब भी आपसे मिलते हैं, नजरें नाम ही नहीं लेती इससे हटने का। ये अंगूठी न जाने कितने वर्षों से मेरे उंगली में है। कितना भी प्रयत्न करो, ये निकल नहीं सकते, अन्यथा मैं इसे आपको अभी पेश कर देता। अभी से अपनी बदकिस्मती का है, ना कहें। नहीं शहंशाह, यदि ये आपको चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं। लाहौल बिला को मत। ये क्या कर रहे हैं आप? शहंशाह, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। युद्ध भूमि में आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी। आज मुगलों को दिखा दो अपना शौर्य। क्या कर रहे हो मूर्ख? ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी नई टुकड़ी के सैनिक हमारे ही सैनिकों पर वार क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध नहीं, धोखा है। ये नहीं होती राजपूती परंपरा।
तुम्हें इसके बारे में पता था ना मुल्तान खान? बिल्कुल पता था मान सिंह जी, लेकिन इस वक्त आपके राजपूती उसूलों का शोर नहीं, हमारी नायाब चालें ही इस हारी हुई जंग में हमें फतेह दिलाएगी। नहीं मुल्तान खान, राजपूतों के लिए जीत और हार से बढ़कर उसके सिद्धांत और परंपरा होते हैं। हम अभी जाकर छल करने वाले एक एक मुगल सैनिकों का राजपूती जरा बख्तर छीन छीन कर उनका असली चेहरा सामने लेकर आते हैं। हम राजपूत युद्ध को छल से नहीं बल से लड़ते हैं मुल्तान खान। मान सिंह जी, आपको जो करना हो कर लीजिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले इतना जरूर याद रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब खुद शहंशाह की तजवीज पे हो रहा है अमल। शहंशाह के ही सिर पे सलार आजम होकर उनके ही खिलाफ जाएंगे आप, वो भी इस मैदान जंग में। और जगमाल, इससे पहले किसी फौज की सरबराही की है तुमने? नहीं शहंशाह, अभी तक कभी अफसर ही नहीं मिला। तो समझो, आज मिल गया तुम्हें मौका। तुम्हें फौज को लेकर जाओ और उदयपुर के आसपास जाके अपना डेरा डालो और फिर वहां अपना खेमा गाड़ते ही तुम्हें खबर फैला दो कि प्रताप ये जंग हार रहा है। और जैसी ये खबर उदयपुर में फैलेगी, शाही महल और तमाम शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। इस अफरा तफरी के माहौल में और उसका फायदा उठाकर तुम उदयपुर पर कब्जा कर लोगे। और इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि उदयपुर पर कब्जा करने का ये मौका हम तुम्हें बिना प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए दे रहे हैं। बस तुम्हें भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा, प्रताप की बीवी का तुम अपने हाथों से मारोगे। हम वचन देते हैं शहंशाह कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाबाश। कुंवर जगमाल, इतना आसान मौका और इतनी बड़ी मुगल फौज हम तुम्हें दे रहे हैं। इसमें कई ऐसे सिपहसालार हैं जो तुम्हारे लिए आंख झपकते ही उदयपुर फतेह कर लेंगे। बस तुम्हें उन्हें यह बताना है कि कहां पर क्या क्या है। और अगर खुदा ना खास्ता तुम इस मुहिम में नाकामयाब हो गए तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे, क्योंकि हमें नाकामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप हमारा विश्वास रखिए शहंशाह, इस बार राणा जगमाल सिंह असफल नहीं होगा। ये हमारा आखिरी वार है प्रताप। तुम अपने दोनों मोर्चों पर हारो। चलो सेन जी, ये बच्चे हमारे सैनिक नहीं हो सकते, बहनों की लगते हैं हमें। परंतु इनमें से अपने कौन और पराए कौन है, कैसे अन्य मुश्किल है रावण जी। इसका एकमात्र एक ही मार्ग है, हम जय भवानी का सिंहनाद करेंगे। हम जानते हैं हमारी सेना क्या करेगी। जय भवानी। देख लिया हमारे मेवाड़ी वीर योद्धाओं, ये जो हमारे समक्ष खड़े हैं ये कायर मुगल हैं, जिन्होंने हमारी वेशभूषा पहन हमसे ही गद्दारी किया, हमें ही धोखा दिया है हमारी मातृभूमि में। आप सभी जानते हैं कि अब हमें इनके साथ क्या करना है। जय सिंह जी। के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को, के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। काजी खान,
और भूखन सिंह फौरन जाओ और अपनी सेना की मदद करो। जी काकू साहब। रुक जाओ सब। आज पता चला कि अकबर या प्रताप होने पर कैसा अनुभव होता है भीतर से। हमारे एक ही इशारे पे इतनी विशाल सेना रुक गई। वाह राणा जगमाल सिंह, वाह। सब लोग 2 कदम पीछे। अब 2 कदम आगे। हमारे लिए क्या हुक्म है हुजूर आला? जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे पीछे उदयपुर की सुरक्षा के लिए कुछ राजपूती सैनिक तैनात किए हैं, तो अब हम वो ही करेंगे जो शहंशाह अकबर ने हमसे कहा है, अर्थात आप सभी सैनिक साधारण नागरिकों के वस्त्र में आके इस नगर में घुल मिल जाए और इस नगर में यह बात भी फैला दी जाए कि प्रताप सिंह हल्दी घाटी की जंग हार चुका है। समझ गए? बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं हमारे सिपाही। अब तो प्रताप को रोकना ही होगा। हम मारते राणा प्रताप को काजी खान। नाना बच्चे, इसी खुशनमी में पहले कई सूरव मर चुके हैं प्रताप के हाथों। इसलिए बेहतर तो यह होगा कि तुम प्रताप की असली ताकत को निशाना बनाओ। यानी प्रताप का घोड़ा चेतक। मानना पड़ेगा मान सिंह जी आपके भतीजे को। एक पांव से बेबस होने के बावजूद भी कई दुश्मनों को हलाक किया है इसने। कमाल का जंगजू है जना। अधर्म का युद्ध धर्म समझ कर लड़ने वाला योद्धा है। चेतक, अब ठीक तो है ना? मान सिंह, तुम्हारे घृणित कार्य ने संसार के सभी राजपूतों का सर शर्म से झुका दिया। तुम्हारे रगों में अब राजपूती रक्त नहीं बल्कि मुगलों का मलिच और कपटी रक्त दौड़ रहा है। तुमने छल से मुगल सैनिकों को राजपूती जराब अख्तर पहनाकर हमारे ही विरुद्ध युद्ध भूमि में लड़वाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
तुम एक राजपूत नहीं रहे, एक मुगल बन चुके हो। एक ऐसा मुगल जिसने आज तक केवल अपनी मातृभूमि को धोखा ही दिया। तो आओ, आज हम यहाँ सबके समक्ष तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं। हमारे विचार से दोनों पक्ष बहुत रक्त बहा चुके हैं एक दूसरे का, बहुत नुकसान पहुंचा है दोनों को जान माल का। इसीलिए हम आज इस युद्ध विराम का आपके समक्ष अपनी ओर से प्रस्ताव रखते हैं। कल फिर नए उत्साह, नए जोश के साथ मिलेंगे युद्ध भूमि में। राणा प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी किसी शांति प्रस्ताव का अपमान नहीं किया, भले ही वो कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो। तो जाओ, इससे पहले कि हम अपने नियमों को तोड़ दें और ये भूल जाए कि कभी तुम भी एक राजपूत थे। जाओ। मुगल सेना विश्राम के लिए खेमे में लौटेगी। पीछे हट।